अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कुरतलैन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी व्यूअर्स, आज हम एक सोसाइटी को विज़िट कर रहे हैं जिसका नाम है शालीमार टाउन, जो कि लोकेटेड है फतेह जंग रोड पे। राइटों में सोसाइटी में पहुँच चुकी हूँ। 0 पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस है ये तकरीबन 23 किलोमीटर है और ये बिल्कुल मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी इन की बैक साइड पे आती है। उन्हीं की तरह की एक छोटी सोसाइटी है। तो ये आप सामने देख भी सकते हैं, फतेह जंग रोड है। ये कैमरा थोड़ा मूव कीजिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इससे 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हमने मेजर किया हुआ यहाँ की सोसाइटीज़ को, इसलिए इस सोसाइटी का डिस्टेंस हमने 0 पॉइंट से आज मेजर नहीं किया। लेकिन 23 किलोमीटर बनता है। मीटर रीडिंग मैंने आपको नहीं दिखाई थी। तो रोड एक्सेस दिखाने में काफ़ी सारी वो वीडियो स्किप हो जाती है। काफ़ी सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बहुत लंबी होती है, तो डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। बाकी शालीमार टाउन में हम आ चुके हैं। एंट्री गेट देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुली एंट्री है। मेन एंट्री जो इनके मेन बुलेवर्ड है तो काफ़ी खुला लग रहा है। सिक्योरिटी भी बैठी हुई है, बड़ा अच्छा इन्होंने गेट एंट्री गेट बनाया है। लेकिन आप जाके अंदर विज़िट करते हैं, देखते हैं सोसाइटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आगे जाके अंदर देती हूँ, और डेवलपमेंट के बारे में मज़ीद जितनी भी डिटेल्स है सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अंदर जाके आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करती हूँ। तो चलते हैं, आप विज़िट करते हैं, उसके बाद आपसे मज़ीद बात करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोग से शेयर कर दूँ, शालीमार टाउन में ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का रेप्लिका यहाँ पे बनने जा रहा है। ये तो सबको पता है कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो कि यूके में है, और यहाँ पे इसका ओवरऑल एक होता है ना, एक आजकल बिल्डिंग्स का रेप्लिका बनाया जा रहा है, छोटे छोटे चीज़ों का, मस्जिद वगैरह का, इस तरह का। लेकिन यहाँ पे पूरी स्ट्रीट का रेप्लिका बनाया जा रहा है। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे विजिटर वगैरह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा होगा। मतलब जी व्यूअर्स, हम अब सोसाइटी में एंटर होने जा रहे हैं। ये इसका एंट्री गेट है, आप देख सकते हैं। प्रॉपर काफ़ी 100 फीट का इनका मेन बुलेवर्ड रोड है। इसी के साथ सिक्योरिटी भी इनकी बैठी हुई है जी। और रोड एंट्रेंस देखे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे अंदर चल के देखते हैं कि असल हकीकत क्या है। जो कोई ऐसा तो नहीं, वो कहते हैं ना, जब मैं देख के कभी कभी एंट्री बड़ी खुश हो जाती होती हूँ। तो अभी विज़िट करते हैं, उसके बाद डिस्कशंस करते हैं डेवलपमेंट पे। जी व्यूअर्स, हम लोग सोसाइटी में आ चुके हैं। आज मैं शेड्स भी भूल गई हूँ और आज ही धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और व्यूअर्स, थोड़ा सा मैं आपको सोसाइटी का और ऑनर्स का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले, फिर बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात की जाए प्रोजेक्ट की, तो आज हम मौजूद हैं शालीमार टाउन में, और ये लॉन्च तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं इसको लॉन्च हुए हुए। एग्जैक्टली ईयर नहीं पता कि कब ये लॉन्च हुआ था, कितने साल, लेकिन 8-10 साल हो गए हैं। इसी के साथ एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो आप फतेह जंग 0 पॉइंट से जैसे ही आते हैं तो आप ये जो एयरपोर्ट रोड है यहाँ से भी आ सकते हैं, अंदर से जो मुमताज़ सिटी के होते हुए। इसी तरह इसका जो तरनोल फाटक से भी आप एंटर हो सकते हैं। तो दोनों इसकी एक्सेसिबिलिटी हैं। 23 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस बनता है तकरीबन। जून ये आरडीए में आती है। आरडीए से इनकी सबसे मज़े की बात जो है कि एनओसी इनकी अप्रूव्ड है, और जो कि सोसाइटी है इतनी बड़ी नहीं है। टोटल इनके पास 1000 कनाल का जो लैंड है, उसके अलावा एनओसी ओवरऑल की मिली हुई है यहाँ पे। उसी के साथ डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। नेम जो ऑनर की बात की जाए, ओनरशिप की, तो जावेद हुसैन कियानी साहब इसके ऑनर हैं। शेल्टन कोई इनका बिज़नेस है सुनने में आया, और इसके अलावा ज़्यादा इनके बारे में डिटेल नहीं मिली। लेकिन जावेद हुसैन कियानी साहब इसके ऑनर हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट को ऑन कर रहे हैं। व्यूअर्स, अगर बात करूँ सराउंडिंग के प्रोजेक्ट्स की, तो सराउंडिंग में ये सामने बिल्कुल ये मोटरवे नज़र आ रहा होगा आपको, मोटरवे इंटरचेंज। इसी के सामने फैसल टाउन है, बिल्कुल इसके सामने शालीमार टाउन के सामने फ़िज़ाइया है। बैक साइड पे जाएं तो मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी, ये सारी सोसाइटीज़, PCHS, तो ये इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं। लेकिन ये फैसल टाउन बिल्कुल इसके सामने है, और लोकेशन इसकी इतनी बैड नहीं है। लोकेशन वाइज ठीक है, बहुत अच्छी है। मतलब 23 किलो इस्लामाबाद से दूर है, 23 किलोमीटर तो नज़दीक भी है, और एक्सेस वाइज भी अच्छी है। सामने ये मोटरवे का इंटरचेंज भी अगर कोई बनता है सीन, मेरे ख्याल से मुश्किल है, लेकिन एक्सेस वाइज ठीक है, गुजारा है। तो व्यूअर्स, अब वो सेगमेंट आ गया जिसके लिए आप हमारी वीडियोस देखते हैं। हाँ जी, तो आपको पता चल गया होगा मैं बात कर रही हूँ डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट की बात करूँ तो इस सोसाइटी में एंटर होते हुए मैंने आपको दिखाया है इसके मेन एंट्रेंस जो है गेट, मेन एंट्री गेट वो बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मेन बुलेवर्ड इसकी बनी हुई है। इसी के साथ स्ट्रीट रोड्स भी इनकी बनी हुई हैं, और पानी की टैंकी नज़र आई है मुझे। काफ़ी सारे कमर्शियल्स बन रहे हैं। एक कमर्शियल काफ़ी अच्छे रेडी हो गए हैं, और इस फिनिशिंग मोड पे हैं कुछ कमर्शियल्स। इसी के साथ यहाँ पे इनकी जो लाइट पोल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। इस सोसाइटी में सबसे मज़े की बात है जी, गैस, बिजली, पानी, तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। रोड्स भी बनी हुई हैं।
ये भी मतलब जो कहते हैं ना बेसिक चीज़ें वो यहाँ पे हैं। इसी के साथ कमर्शियल भी बन रहे हैं तो डेफ़िनेटली फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगी, जैसे कि हमें एक नीड होती है कि ग्रॉसरी वगैरह तो एटलीस्ट मिल जाए ना घर के पास, बाकी हॉस्पिटल स्कूल वगैरह थोड़ा सा आगे पीछे हो लेता बंदा। लेकिन यहाँ पे ये है कि रहने के काबिल है सोसाइटी। घर भी काफ़ी सारे अब बन रहे हैं और कुछ बन रहे हैं और मज़ीद भी क्या सुनने में अंदर हम गए थे तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं अब यहाँ पे अपने घर वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि फैसल टाउन है, काफ़ी डेवलप है, वहाँ पे काफ़ी घर बने हुए। तो इस सोसाइटी में भी ये है कि घर बन रहे हैं। आप ड्रोन शॉट्स में इसकी मज़ीद डेवलपमेंट ओवर एरियल व्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेवलपमेंट कितनी हुई है। बड़ी सोसाइटी नहीं है, चीज़ साफ़ सुथरी है, एनओसी क्लियर है, बना रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं और दे रहे हैं। ये आता है ना मज़ा देखने का सोसाइटी, ऐसी सोसाइटियों का विज़िट करने। एनओसी है जी, सारी फैसिलिटी हैं, चीज़ें बन रही हैं, कोई ये स्टोरी नहीं है कि कोई मसला मसाइल वो होता है ना कंट्रोवर्सीज जिन सोसाइटीज़ में होती हैं, फिर उनके लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो इस सोसाइटी में एक मज़े की बात है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आगे मैंने कहा मज़ीद डेवलपमेंट दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी सोसाइटी वाले कहते हैं वहाँ पे हमने एक वो छोटी सी मस्जिद की टंकी बनाई थी, वो आपने नहीं दिखाई थी। तो मैंने कहा आप सोसाइटी वालों को ये गिले भी दूर कर दो, चारों कोनों में जाके ना वो कहते तो तवाफ़ करना होता है ना पूरी सोसाइटी का, वो करके आपको दिखाया करूँ। लेकिन ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बकरियाँ भी हैं, दूध शूध आपको अच्छा खालिस ताज़ा मिलेगा। और ये पीछे कुछ घर और बने हुए 2-4 कमर्शियल। अच्छा, इस सोसाइटी में एक ही चीज़ नज़र आ रही है, छोटे छोटे कमर्शियल काफ़ी बन रहे हैं, घर इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन रोड की बात की जाए, अभी ये इनका रोड है, ये पक्का नहीं है, बस मतलब अभी गुजारा है। और इसके अलावा जो कि फुटपाथ वगैरह, ग्रीन बेल्ट वगैरह इन्होंने कहा हुआ है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे फुटपाथ वगैरह कोई बनी हुई नहीं है। लेकिन इन्होंने जो अपने उसमें ब्रोशर में डाली हुई हैं 7 पार्क इन्होंने उसमें कहा हुआ है कि ये लोग बनाएंगे। इसी के साथ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का भी इन्होंने कहा हुआ है, लेकिन अभी राइट नो यहाँ पे नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं पीछे स्ट्रीट पोल्स लगे हुए हैं। ये है कि बिजली वो जैसे बाकी सोसाइटी में ऊपर से तारें जा रही थी वो सिस्टम नहीं है, अंडरग्राउंड है। और पानी की टंकी वहाँ पे, इसका मतलब पानी है। ये लास्ट में इनका जो ब्लॉक है ये मोटरवे के साथ अटैच हो रहा है, तो ये अच्छा है, व्यू अच्छा आएगा किसी का। वो सामने बिल्कुल फैसल टाउन है जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। तो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं भी मिलती तो सामने फैसल टाउन है, वहाँ से अगर घर बनाने को जिसको जल्दी है वो आए, बनाए और फैसिलिटीज़ वहाँ से ले ले, क्योंकि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि गैस, बिजली, पानी, ये 3 चीज़ें हैं। और सोसाइटी की सिक्योरिटी भी है, गेट, रोड भी बनी हुई है। तो अगर कोई यहाँ पर रहना चाहता है, बाकी जो ज़रूरत की चीज़ों के अलावा जो किसी के पार्क, स्कूल को इग्नोर कर सकता है, अभी फ़िलहाल 1.5-2 साल तक मेरे हाल से बन ही जाएंगे, उम्मीद है। तो अदरवाइज़ ये कि साथ की सोसाइटीज़ में फतेह जंग रोड पे आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जो कि डेली बेसिस की ज़रूरत होती हैं। जी, तो व्यूअर्स ये तो सोसाइटी का मैंने आपको बताया है। लेकिन अब अगर डेवलपमेंट को और फैसिलिटीज़ को एक सेंटेंस में कंक्लूड करूं तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ 3 हैं जो कि बस एक आपको नॉर्मल जगह पे भी मतलब गलियों मोहल्लों में भी मिल जाती हैं। तो सोसाइटी में लोग इसीलिए आते हैं कि तमाम फैसिलिटीज़ हों। इसी के साथ अगर बात करूँ इनके डेवलपमेंट क्वालिटी की, तो एवरेज क्वालिटी है मतलब यहाँ पे। और सबसे इनकी एक और बात ये है जो कि इन्होंने ग्रीनरी को बिल्कुल भी फोकस नहीं किया हुआ। कोई एक कहते हैं ना दरख्त लगाया हो जहाँ पे साए में खड़े हो जाए, ना बंदे के पास शेड हैं, धूप में हर जगह वीडियो बनाना आज बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे सारे शेड्स घूम गए। तो यहाँ पे ये है कि ग्रीनरी को इन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा फोकस नहीं किया हुआ। एवरेज है, इतनी कोई वो कहते हैं ना लश पश, छोटी सी सोसाइटी है, बड़ा इसको अच्छा भी कर सकते थे। जैसे 18 है, उन्होंने अपनी छोटी सी स्पेस है लेकिन उसको एक डिफरेंट तरीके से बना के वो सेल कर रहे हैं। इनकी भी लोकेशन अच्छी है, इतनी बैड नहीं है, तो ये भी कुछ कर सकते थे डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बस इसी तरह इसको बेच दिया है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट कटिंग की बात करूं तो वैसे मैंने आपको बताया कि इसका 1000 कनाल की सोसाइटी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने ब्लॉक बनाए। मेरे हाथ से ज़रूरत नहीं बनती थी इतनी सी सोसाइटी में ब्लॉक बनाने की, लेकिन उनकी अपनी है भाई, मैं कौन होती हूँ बनाने वाली। ABCD ब्लॉक हैं, 4 टोटल ब्लॉक हैं इनके। प्लॉट साइज़ की बात की जाए तो 25 बाई 50, 30-60, 35-70, 40-80 और 50-90 और 40-65 का कमर्शियल है इनके पास। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 और 5 साइज़ के इनके पास प्लॉट्स हैं। और इसी के साथ कमर्शियल की भी अवेलेबिलिटी है। और प्राइसेस अब थोड़ी सी आगे बता देती हूँ। साइज़ तो मैंने आपको बता दिए हैं। 25-50 5 मरला होता है, 30-60 जो है 7 मरला, 35-70 जो है 10 मरला और 40-80 आई थिंक 14 मरला होता है और 50-90 1 कनाल। जी बिल्कुल, मैं देखें क्या बात है, मुझे डीलरों से भी ज़्यादा मुझे साइज़ पता चल गए।
बता देती हूँ आपको, जो इनका 5 मरला है वो 30 से 35 लाख रुपए का है। जो 7 मरला जो है इनका 38 से 45 लाख है, और 10 मरला 45 से 55 लाख रुपए। और इसी के साथ कनाल का जो इनकी प्राइस है वो 75 से 1,50,00,000। तो ये मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, इसमें आपको आइडिया हो जाता है कि थोड़ा सा प्राइसेस का आप अगर डिसीजन लेना चाहें तो आपको मैक्सिमम मिनिमम अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली रीसेल पे सोसाइटी होती है या कोई भी सोसाइटी होती है जिसकी मैं प्राइस बताऊँ तो आप लोग थोड़ा ऊपर आगे पीछे होते हैं, क्योंकि प्राइसेस का हमारा मैटर नहीं, हम आपको डेवलपमेंट और इसकी डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं। लेना है अगर आपको तो फिर प्राइसेस आप एग्जैक्टली डीलर हज़ार या सोसाइटी से आप खुद चेक कर सकते हैं। रिटर्न्स वाला तो इस सोसाइटी शालीमार टाउन में जी रिटर्न की भी थोड़ी सी बात करने को मिल गई है, तो इसको सुने जी अब। अच्छा, यहाँ पे 8-9 साल पहले ये जो 5 मरला था इनका 7 लाख रुपए का था, और इस पे कुछ डेवलपमेंट चार्जेस सेपरेट थे, वो एग्जैक्टली नहीं पता, तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। 2-2.5-3 लाख रुपए ही होंगे। तो लेट्स सपोज 10 लाख रुपए का इनका ऑलड्यूस क्लोयर प्लॉट किया जाए तो करंट जो इनका रेट चल रहा है 5 मरला का वो 30 से 35 लाख रुपए है। ठीक है, तो इट्स मीन के 8-9 साल में 3 गुना ज़्यादा, इसमें 3 गुना जो कि प्रॉफिट गेन हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये कोई इस लोकेशन पे फ़तेह जंग रोड पे इतना रिटर्न आना बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि काफ़ी सारी पुरानी सोसाइटीज़ बनी हैं जिनमें कोई रिटर्न के नामो निशान नहीं है, लेकिन इस सोसाइटी में 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स आए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब क्रेडिबिलिटी है सोसाइटी में, सेल है, और इस कुछ है थोड़ा बहुत सोसाइटी की वर्थ, तो तब भी रिटर्न्स आते हैं। तो यहाँ से ये साबित होता है कि सोसाइटी बिल्कुल ही गई गुजरी नहीं है जी, एवरेज है जी। व्यूअर्स, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ सराउंडिंग की सोसाइटीज़ के साथ, तो ये फैसल टाउन में जैसे कि इनका शालीमार का अगर बात करें तो इनका जो 10 मरला है वो 45 से 55 लाख रुपए का है, और फैसल टाउन में 80 से 90 लाख रुपए जा रहा है। तो अगर इसी तरह बात की जाए इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ के साथ अगर कंपैरिजन करूं तो गुलबर्ग का जो 10 मरला है वो 85 लाख से 1.5 करोड़ इससे अबव भी जा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ की सराउंडिंग के साथ या टॉप की इस्लामाबाद के साथ इसकी प्राइसेस को कंपेयर किया जाए तो इसकी प्राइसेस रीज़नेबल हैं, और मतलब ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है, अच्छी हैं प्राइसेस। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज की बात करूं तो 2 एडवांटेज हैं यहाँ पे। एक तो इनकी एनओसी ओवरऑल क्लियर है, ये एक इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लीगल इश्यूज़ इनके कोई नहीं है। सेकेंडली, ये डेवलप सोसाइटी है, यहाँ पे फौरी घर बनाया जा सकता है, ये भी इसके प्लस पॉइंट है। बात कर लूँ अगर डिसएडवांटेज की, तो ये इसका जो डिसएडवांटेज एक मुझे नज़र आया है वो ये है कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जो कि डेवलप तो है लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि रहने के लिए फ़ैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो इसी के साथ फिर अगर सेकंड जो है ये इस्लामाबाद वाले उनके लिए बेस्ट नहीं है, वहाँ से काफ़ी दूर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, वो लोग नहीं यहाँ पे आएंगे, लेकिन रावलपिंडी वाले लोग इसको या केपी वाले लोगों के लिए ये बेस्ट है। और थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज है जो कि जो फ़तेह जंग रोड है ये काफ़ी नैरो है, काफ़ी डिस्टर्ब रोड करता है, तो यहाँ से आना जाना डेली थोड़ा सा मतलब रोड एक्सेस जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फ़तेह जंग रोड की जो जैसे कि मुझे चक्री रोड की रोड पसंद नहीं है, और फ़तेह जंग की ये वाली जो मेन रोड है ये भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट साइड से आते हैं तो वहाँ से मुझे अच्छी लगता है कि गुजारा हो जाता है, ये अगर नज़दीक की सोसाइटी हो, एयरपोर्ट से एंटर होते हैं मुमताज़ सिटी से जैसे आप बाहर निकलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो कि एक इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले कंसीडर करता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले तो बात करूँ अगर लोकेशन की, लोकेशन यहाँ पे जी गुड है, नॉट मतलब बैड, बस ठीक है, ना इतनी बुरी है ना इतनी अच्छी है, गुड कह लेते हैं हम। तो इसी तरह बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट इनकी ठीक है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, रिजनेबल है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनके जी अच्छे हैं। मुझे आज तक ऐसे सोसाइटीज़ में रिटर्न नज़र नहीं आए, लेकिन मैं कहूँगी बहुत अच्छे हैं, रिटर्न एक्सीलेंट हैं। इसी तरह बात करूँ अगर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपकी डेफिनेटली सिक्योर है, क्योंकि एनओसी क्लियर प्रोजेक्ट है, रीसेल पे आप फौरी यहाँ पे आके अपने नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र करवा के ले सकते, तो सिक्योर ही सिक्योर है। इसी तरह इसकी एक यूनिकनेस है जो कि मुझे नज़र आई है बहुत ही अच्छी, जो कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो कि मैंने आपको पहले भी बताया वो यहाँ पे बनने जा रही है। तो वो एक अमेजिंग चीज़ है जो कि यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे विज़िटर वगैरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो जाएंगी सोसाइटी के अंदर। तो व्यूअर्स, अब अगर बात की जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की कि मैं बाय करना चाहूँगी अपने लिए या नहीं, तो नहीं, मैं यहाँ पे नहीं बाय करना चाहूँगी, क्योंकि
मुझे नहीं अच्छी लगी अपने लिए पर्सनली ओवरऑल मुझे नहीं अच्छी लगी। तो अगर अब इसी के साथ मैं सोसाइटी को टोटल पॉइंट्स दे दूं तो मैं इनको दूंगी जी 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स सोसाइटी को, क्योंकि यहाँ पे लोग यहाँ पे रह रहे नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, सारी चीज़ें हैं तो पॉपुलेशन क्यों नहीं है इस वजह से, और बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ इनकी रहती हैं। तो देखेंगे जी आगे 3 पॉइंट इनके रोक के रखते हैं कि नेक्स्ट जो मैंने बोला था 1.5 से 2 साल में अगर ये चीज़ें करते हैं तो इनको हम पूरे 10 ऑफ 10 दे के जाएंगे, वरना इनके वो भी जो पिछले हैं वो भी डिडक्ट करके जाएंगे और इनके ऊपर पनिशमेंट भी होगी। तो खैर ये तो थोड़ा सा जोक, लेकिन 7 आउट ऑफ 10 के जी पॉइंट्स हैं, काफ़ी मेहनत की हुई है इन्होंने इस जगह पे। अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर मेरी रिकमेंडेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये KPK वाले लोगों के लिए बेस्ट है या रावलपिंडी वाले लोगों के लिए। अदरवाइज़ एक एवरेज सोसाइटी है, कोई इतनी यहाँ पे वो आपको अगर कह रहे हो ना कि बहुत बड़ा आलीशान यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। एक सोसाइटी के नाम पे आपको जो चाहिए होता है, हर किसी को सोसाइटी चाहिए होती है, उनके लिए ये ठीक है। तो इसी के साथ दें कुर्तुलैन को इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।